हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे, जिसका सूत्र AlCl3 है। इसके लिए एक हम वर्निंग ट्यूब लेंगे। एक हमने वर्निंग ट्यूब ले ली और उसके अंदर एल्युमिनियम भर लेते हैं। ये आपका एल्युमिनियम और इसमें एक सिरे से क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं और इस बर्निंग ट्यूब को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर स्प्लिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करने पर एल्युमिनियम क्लोराइड की गैस वो आपका किसी बोतल में, हमने इस तरह से बोतल में आप उसे इकट्ठे कर सकते हैं, या आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क है उसमें इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके इस तरह से AlCl3 के रूप में होगा। इसमें एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन गैस, जिसमें AlCl3 संकलित कर लेते हैं। इस तरह से ये रासायन आपके बनाने की विधि है। इसके अलावा एल्यूमिना की Al2O3 एल्यूमिना की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया कराने पर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपका जल प्राप्त होता है H2O। समीकरण संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर Al2 है, 2 कर लेंगे, Cl 6 हो गए, यहाँ 6 की गुणा हो जाएगी, यहाँ 3। ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के AlOH का होल थ्राइस की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर AlCl3 और 3H2O प्राप्त होता है। इसी तरह से एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर AlCl3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से आप किसी भी एल्युमिनियम के उत्पाद की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराकर एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। इसके भौतिक गुण क्या हैं? यह एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जल में विलेय है, स्वादहीन होता है और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। रासायनिक गुण जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड की AlCl3 की जल से क्रिया कराने पर आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड की AlCl3 की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो Al(I3) और 3HCl प्राप्त होता है। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड की AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से क्रिया कराने पर CaCO2 कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर वो कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 का होल थ्राइस प्राप्त होता है। अब इसे संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कर लेंगे तो
3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3। इस तरह से आप एल्युमिनियम क्लोराइड की रासायनिक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं और भी रासायनिक गुण कर सकते हैं। इसके उपयोग क्या है? इसका उपयोग अधिकांशतः एल्युमिनियम की तरह ही है। जिस तरह से एल्युमिनियम की पॉलिश की जाती है, वैसे एल्युमिनियम क्लोराइड की पॉलिश की जा सकती है। आपका डाई बनाने के काम आता है और अभिकारक के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और साथ में आपका किसी भी पदार्थ को निर्जलीकरण करने में एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।